हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन दिस चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो सारी चीजों के बारे में जो आपको पढ़ना है फॉर द इंटरव्यू सो दैट यू कैन क्लियर एनी इंटरव्यू इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो वो अगर आपका पार्ट स्किप हो गया तो वो आपके क्वेश्चन अगर पूछ लिए गए इंटरव्यू में तो आप वहीं पे खत्म हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरव्यू, दैट इज आपका अपीयरेंस, आपका पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एंड आपका ग्रेटिंग स्किल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एंड आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो चाहे ऑफलाइन इंटरव्यू हो, फॉर्मल अटायर इज द मस्ट। एंड फॉर्मल अटायर मतलब आपका एक लाइट कलर का शर्ट, आपका टाई एंड आपका पैंट इज मस्ट। चाहे आपका ऑनलाइन इंटरव्यू हो चाहे ऑफलाइन हो, पैंट आपको पहनना है एंड आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, तभी आपका अपीयरेंस अच्छा आएगा। एंड जब आप ग्रूम अच्छे से होते हो ना तो आपका पर्सनैलिटी ऐसे चमक के आता है। एंड ये सारी चीजें आपको बडिंग मरीनर्स के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस में भी सिखाई जाती है कि आपको कैसे एक अच्छा इंप्रेशन बनाना है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको स्टार्टिंग में ही कैसे अपना ग्राफ हाई करना है इंटरव्यू में अपने सिलेक्शन के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फर्स्ट स्टेप। कॉन्फिडेंस लेवल तो आपको शुरू से ही हाई रखना है। लाइक इफ इट इज स्पीकिंग तो उसमें भी कॉन्फिडेंस दिखे, इफ इट इज सिटिंग पोस्चर तो उसमें भी कॉन्फिडेंस दिखे। लाइक आप जो भी कर रहे हो इट शुड बी विद फुल कॉन्फिडेंस। एंड इसके बाद अगर ग्रीटिंग्स की बात कर ले तो ग्रीटिंग भी आपको राइट टाइम वाला करना। लाइक इफ इट इज गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग तो गुड इवनिंग। कोई भी इसमें गलती मत करना, बिकॉज द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसके बाद दे विल स्टार्ट विद द क्वेश्चनिंग पार्ट। एंड सबसे पहले किसी भी इंटरव्यू में आपका क्वेश्चनिंग पार्ट स्टार्ट होता है नॉन टेक्निकल से। नॉन टेक्निकल इट इज टोटली अबाउट यू, समटाइम इट कैन बी अबाउट योर फैमिली, अबाउट योर सिबलिंग्स एंड अबाउट योर फ्रेंड्स। अब इसमें आपको जो भी आंसर देना है, इसमें एक चीज और मैटर करता है, दैट इज योर स्पीकिंग स्किल्स। इस पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब स्पीकिंग स्किल्स की बात करें तो यार उतना अप टू द मार्क नहीं चाहिए कि लाइक आप अंग्रेजों की तरफ फर्राटे से बोल रहे हो, बट आपको वो आंसर बोलना है जो क्लियरली उनको समझ में आ जाए और आपको उसमें कोई बोलने में प्रॉब्लम ना हो। तो इट विल बी फार बेटर कि आप हर क्वेश्चन के बारे में आपको पता कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं एंड उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके आंसर बना लो। एंड दिस इज व्हाट वी डू इन बडिंग मरीनर्स। हम लोग अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वो सारे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर के लिए। एंड जो आपके आंसर बोले जाते हैं ना नॉन टेक्निकल में स्पेशली, तो वहां पे क्रॉस क्वेश्चन बन के आते हैं। तो क्रॉस क्वेश्चन को मिनिमम रखना है, बिकॉज यू प्रिपेयर फॉर द क्वेश्चन आंसर बट यू डोंट प्रिपेयर फॉर द क्रॉस क्वेश्चन। इसीलिए उसको मिनिमम रखना है, क्योंकि जब आपको क्रॉस क्वेश्चन पढ़ता है ना तो आपको सोचने की जरूरत पड़ती है। जब सोचते हो तो थोड़ा सा इंग्लिश अप एंड डाउन होता है, तो इसके वजह से मैं बोलूंगा क्रॉस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम रखवाना है, अपने आंसर स्किल्स को सही करना है। तो ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल पार्ट। अब नॉन टेक्निकल पार्ट में अगर कुछ और अगर बोलूं तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पकड़ लेंगे। वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर को कनेक्ट करते हैं नॉन टेक्निकल में। तो अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोलते हो तो आप पकड़े जाओगे। और अगर आपको झूठ बोलना है तो उसके लिए प्रिपेयर होके जाओ कि हाँ मैंने ये झूठ बोला तो उसको मैं डिफेंड करने के लिए कहीं भी और उसके अगेंस्ट में नहीं बोलूंगा। तो वो भी आपके कॉन्फिडेंस से आना चाहिए। एंड इसके अलावा आपको सिबलिंग्स के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में और अपने फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए। लाइक हॉबीज ऑफ योर ब्रदर सिस्टर या फिर फ्रेंड, और उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन का भी आंसर देने के लिए आप रेडी रखो। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू नॉन टेक्निकल। एंड इसका भी प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सेक्शन जहां पे आपको क्वेश्चनिंग हो रही है एंड इसके बाद ही दूसरा सेक्शन आएगा। तो जब ही आपका नॉन टेक्निकल पार्ट खत्म होगा उसके बाद आपका टेक्निकल पार्ट स्टार्ट होगा, जिसमें स्टार्टिंग आपकी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से। आपके साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, लाइक बेसिक प्रिंसिपल्स। मैथमेटिक्स में आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी पूछे जा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वगैरह पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सब आपको प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। काफी हाई लेवल का नहीं होता है, काफी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपसे क्या पूछे जाने वाला है। एंड इसके साथ साथ कभी कभी फ्लीट जैसे कंपनी में या फिर कभी कभी अगर कुछ समथिंग डिफरेंट इज गोइंग ऑन इन द लाइक करंट सिचुएशन, तो आपसे करंट अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मेरे टाइम पे मेरे से कोविड के बारे में पूछा गया था, व्हाट ऑल वैक्सीन्स आर करंटली प्रेजेंट इन इंडिया। एंड उसी दिन जस्ट 1 मिलियन टच किए थे हम लोग कोविड केसेस, तो वो मेरे से पूछ लिया गया था। फ्लीट के इंटरव्यू का बात बता रहा हूं मैं। तो ये सारी चीजें भी आपको थोड़ा सा जनरल अवेयर होना पड़ता है कि क्या चल रहा है देश में, उससे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो दिस इज योर टेक्निकल पार्ट। एंड टेक्निकली हम लोग क्या प्रिपरेशन कराते हैं बड़ी मरीनर्स में, वी विल गिव यू अ क्वेश्चन बैंक
और वो सिर्फ क्वेश्चन बैंक नहीं रहेगा, उसके साथ प्रॉपर परफेक्ट आंसर रहेगा। दैट इज अराउंड 475 के आसपास है वो क्वेश्चन, एंड वो सारे क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे है। नोट्स बड़ी रेंज का ऑफिशियल नोट्स है, एंड वो सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिलेंगे, एंड वहां से आप अगर एक बार पढ़ ले तो उसके बाहर तो कुछ नहीं पूछे जाने वाले हैं। इतने में से ही आपका पूरा टेक्निकल पार्ट निपट जाता है। ये आपका साइंस एंड करंट अवेयरनेस। इसके साथ साथ आपका ज्योग्राफी का भी सेक्शन आता है। ज्योग्राफी का भी सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू आर गोइंग इन मर्चेंट नेवी, सी एंड ओशन के साथ आपको रहना है, तो उनके बारे में भी पता होना चाहिए, कनाल्स के बारे में पता होना चाहिए, वेरियस सी रूट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया से यूएस कैसे आते हैं, इंडिया से यूरोप कैसे जाते हैं, इंडिया से चाइना कैसे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद आपका ज्योग्राफी सेक्शन के बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है आजकल के इंटरव्यू में, दैट इज आपका सिप स्पेसिफिक नॉलेज। अब सिप स्पेसिफिक नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल जितने भी बच्चे जा रहे हैं ना इंटरव्यू देने, वो सारे अपने आप को लाइक काफी डेस्परेट दिखा रहे हैं कि दे वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। उन्होंने काफी अच्छा रिसर्च करके रखा है। तो अगर आपने रिसर्च करके रखा है तो आपने सिप के बारे में भी रिसर्च किया होगा। तो अब सिप स्पेसिफिक वाला जो सेक्शन है ना, वो मैंने मोस्ट ऑफ द कंपनी में नोटिस किया, लाइक बीएम के बच्चे बहुत जगह गए थे इंटरव्यू देने, वहां पे बहुत ज्यादा उनसे क्वेश्चन पूछा गया सिप स्पेसिफिक, लाइक कि डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स बताओ, ये पर्टिकुलर शिप के बारे में बताओ, लाइक रोरो वेसल के बारे में पूछ लेते हैं, क्रूज शिप के बारे में पूछ लेते हैं, फेरीज के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीजें भी पूछी गई उनसे। इसके साथ साथ इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट ओनली, ये तो आपका काफी बेसिक चीज है। इसके बाद बताऊं तो स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछे जा रहे हैं। स्ट्रक्चर्स मतलब आपका एकोमोडेशन, आपका मेन मास्ट। अब एक बच्चे ने मेन मास्ट बोला तो मेन मास्ट का फंक्शन क्या है? अब उसने बोला कि उस पर लाइट्स होते हैं, तो उस लाइट्स का फंक्शन क्या है? हाउ वी मैन्यूवर इन नाइट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे इस बार इंटरव्यू में, इसलिए ये वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड इसके अलावा एक और आपसे क्वेश्चन ऐड किया गया था इसमें, दैट इज द डिफरेंट इक्विपमेंट यूज्ड ऑन ब्रिज। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। वन ऑफ माय कैडेट हु गॉट सिलेक्टेड इन एमएससी, उससे क्वेश्चन पूछा गया था एको साउंडर के बारे में बताओ, और वो सेम क्वेश्चन मैंने उससे एक दिन पहले मॉक इंटरव्यू लेते हुए पूछा था। अगले दिन यही सेम क्वेश्चन उससे पूछा गया था एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो हम लोग क्या कहते हैं बड़ी मेरिट्स में ये एक अलग से सेक्शन ऐड किया है, जिसमें आपको शिप के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, उनके फंक्शन के बारे में, लाइक एंकर पूछ सकते हैं तुमसे, रडर पूछ सकते हैं, रडार पूछ सकते हैं, प्रोपेलर पूछ सकते हैं, बहुत चीजें हैं ये पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ऐड किया शिप स्पेसिफिक टर्म, व्हाट इज पोर्ट साइड, व्हाट इज स्टारबोर्ड साइड, ऐसे रिलेटेड जो टर्म्स यूज होते हैं शिपिंग में, वो हम लोग को एक नोट्स बना रखा है हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ब्रिज इक्विपमेंट वाला चीज उसमें ऐड किया है। लाइक ब्रिज इक्विपमेंट में आपका एको साउंडर काफी इंपॉर्टेंट है, रडार, एक्डिस, ये सारी चीजें आजकल के इंटरव्यू में पूछी जा रही है। ये सब चीज हम लोगों ने ऐड किया इस बार बड़ी मेरिट्स के इस बैच में, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो किसी भी इंटरव्यू में। कोई भी कंपनी का आप इंटरव्यू देने जाओ, आप आराम से क्लियर कर सकते हो ये वाला सेक्शन। तो ये हो गया पूरा इंटरव्यू का सीन। एक और सेक्शन थोड़ा सा ऐड हो जाता है किसी किसी कंपनी में, नॉट इन ऑल द कंपनी, दैट इज आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। लाइक एंग्लो ओशन का एग्जांपल दूं तो वहां पे आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं कभी कभी बेसिक। ये सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, एंड आपको स्कॉर्पियो में कभी कभी वो लोग सॉल्व करने के लिए दे देते हैं, या फिर आपका टी एरोडाइट तोलानी का जो वो होता है ना, उसमें आपको कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाता है। इट इज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस या फिर काइनेमेटिक्स और या फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए भी व्हाट वी हैव डन, हम लोग के पास जो बच्चे क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन पे हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना रखा है। एंड अगर मैं इस बार के इंटरव्यू के बारे में बताऊं तो मैंने अपने बच्चों को जो क्वेश्चन दिया, अगले दिन सेम क्वेश्चन आ गया विदाउट एनी वैल्यू चेंज, सेम वैल्यू वाले क्वेश्चन। एंग्लो ओशन की बात बता रहा हूं, तो वो सारे मटेरियल्स हम लोग के पास है। एंड ये आप जब कर लेते हो तो दिस इज द ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू। आपने पर्सनैलिटी बना ली, आपने स्पीकिंग स्किल सही कर लिए, आपने नॉन टेक्निकल पार्ट क्लियर कर लिया, आपने टेक्निकल पार्ट क्लियर कर लिया, आपने करंट अफेयर्स क्लियर कर लिया, आपने ज्योग्राफी क्लियर कर लिया, आपने सिर्फ स्पेसिफिक जितना भी नॉलेज हो सकता था वो गेन कर लिया। उसके बाद आपने मैथ्स के भी क्वेश्चन रेडी कर लिए पर्टिकुलर कुछ कंपनीज के लिए। तो उसके बाद आपको कौन ही रोक सकता है। देखो मैंने ये बोला था स्टार्टिंग में वीडियो के कि मैं कोई जड़ी बूटी नहीं बताऊंगा, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको पढ़ना है, एंड वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड ये सारी चीजें आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के नहीं लाना है, ये सारा चीज आपको एक जगह परोस के मिलता है, स्पून फीड किया हुआ मिलता है बड़ी मेरिट्स का ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो, आप हम लोग बैचेज ले सकते हो। एंड देन वहां पे ये सारी चीजें आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी। कंपनी स्पेसिफिक IMU CET से रिलेटेड जो भी आपके सैंपल पेपर होंगे सब कुछ वहां पे मिलेगा। एंड अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द बैच, जस्ट फिल द फॉर्म। एक आपको ऊपर ही व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको एक फॉर्म मिलेगा, दोनों कर दो, फॉर्म भी फिल कर दो,
तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप का फायदा ये होगा कि आपको डेमो क्लास मिलेगा फ्री, जहाँ पे आप 1-on-1 इंटरेक्शन के साथ मेरे साथ क्वेश्चन पूछ सकते हो। एंड फॉर्म में हम लोग पर्सनली आपको कॉल करते हैं, गाइड करते हैं रिलेटेड टू मर्चेंट, भी कोई डाउट होता है वो सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये दोनों काम कर लो एंड फिर ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता स्पॉन्सरशिप लेने से, चाहे अगस्त 2024 बैच हो चाहे फरवरी 2024 बैच हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया, तो जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड कोई भी डाउट हो जस्ट पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from my side. So yeah, thank you for watching this video.